मगर जो अंग्रेजियत छोड़कर गए थे उसी चश्मे से पढ़कर इतिहास को लिखा गया। आजादी के बाद जिनकी जिम्मेदारी थी हमारे इतिहास को हमारे दृष्टिकोण से लिखने की, आजादी के बाद जिनकी जिम्मेदारी थी कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को भारतीय दृष्टिकोण से मूल्यांकन करके युवा बच्चों के सामने रखने की, मुझे लगता है इसमें कहीं न कहीं चूक हुई। अंग्रेज तो चले गए थे, मगर जो अंग्रेजियत छोड़कर गए थे उसी चश्मे से पढ़कर इतिहास को लिखा गया। कई सारे लोग जब इतिहास के बारे में बातचीत होती है तब कहते हैं कि इतिहास को तोड़ा गया, मरोड़ा गया। कभी वामपंथियों का नाम आता है, कभी अंग्रेजी मानसिकता वाले इतिहासकारों का नाम आता है, कहीं कांग्रेस को भी कोई लपेटे में लेता है, परंतु मैं अलग दृष्टिकोण से अब हमें कौन रोकता है। मैं ऐसा नहीं कहता कि अहिंसक आंदोलन का देश की आजादी में कोई योगदान नहीं है या वो इतिहास का हिस्सा नहीं। वो बहुत मजबूत हिस्सा है और बहुत बड़ा योगदान है अहिंसक आंदोलन का। और कांग्रेस के नेतृत्व में जो मूवमेंट चली वो मूवमेंट का बहुत बड़ा योगदान है देश की आजादी में, परंतु और किसी का नहीं है, ये नैरेटिव ठीक नहीं है। अंडमान की सेल्युलर जेल और वहां की दी गई मानवीय यातनाएं देखकर मैं कई बार सोचता हूं कि पश्चिम के देश कैसे ह्यूमन राइट की बात कर सकते हैं और किनको सिखा रहे हो। जो कोई भी हमें भाषण देता आता है इसको एक बार सेल्युलर जेल की मुलाकात करा दीजिए। अनेक प्रकार के देश के अनेक हिस्सों से पकड़े गए स्वतंत्र सेनानी क्रांतिवीरों को एक ही जगह पे रखा गया और अगर सेल्युलर जेल के अंदर जो क्रांतिवीरों की सूची है उसको भी आप देखोगे तो मालूम पड़ जाएगा आइसोलेटेड प्रयास नहीं था। पूरे देश का नक्शा वहीं पर बन जाता है। वो जेल में आज भी एक महिला कर्मी है, उसने हर जेल से आए हुए आजादी के लड़ाकों का नाम लिया, प्रदेश लिया और उसको जोड़कर पूरे भारत का नक्शा बनाया। एक भी प्रदेश बाकी नहीं है। भारत के हर प्रदेश से कोई न कोई कभी न कभी सेल्युलर जेल के अंदर गया है। सेल्युलर जेल में वो ही जाते थे जिनको मारने से ज्यादा नुकसान होता था। कोई उसको जिंदा रखने के लिए नहीं भेजते थे और जिंदा रखने का कोई मतलब ही नहीं रहता था, ऐसा जीवन वहां देते।